अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, यानी कि खून के अंदर चिकनाई का बढ़ जाना। उसको डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसकी टेस्ट डिस्कस किया। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपके खून के अंदर चिकनाई को कम कर सकती हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ाइबर रिच डाइट के ऊपर, यानी कि वो ग़िज़ाएँ जो कि जिनके अंदर फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है और वो खून के अंदर चिकनाई को कम करती हैं। तो उनमें सबसे पहले आते हैं ओट मील्स या बारले, यानी कि जौ और उससे बनी हुई चीज़ें, जो कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उसकी उसकी मिकदार को खून में कम करती हैं। फिर नट्स की और सीड्स की बात करें तो आलमंड यानी कि बादाम और वॉलनट्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के जो बीज हैं वो खून के अंदर चिकनाई को कम करते हैं। जब भी हम नट्स की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि आखिर नट्स कितने हो, तो आपकी मुट्ठी में जितने नट्स आ सकते हैं बस उतने ही आपने इस्तेमाल करने, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा फ्रूट्स फ्रूट्स में एप्पल यानी कि सेब, बेरीज़, डिफरेंट किस्म की बेरीज़ जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, चेरीज़ हो गई, इन सब का इस्तेमाल। और इसके अलावा नाशपाती का इस्तेमाल, ये आपके खून के अंदर चिकनाई को कम करते हैं। और फिर वेजिटेबल्स, सारी हर किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो आपके खून के अंदर चिकनाई को कम करती हैं। जब भी हम चिकनाई की बात करते हैं, बार बार टेस्ट की भी जब हमने बात की तो हमने बताया कि उसके अंदर कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल्स हैं और कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं। उसी तरह जब फैट्स भी होते हैं वो कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं और कुछ अनहेल्दी फैट्स होते हैं। तो हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल जो है वो आपके खून के अंदर चिकनाई की मिकदार को कम करने में हेल्प करता है। और हेल्दी फैट्स में आता है फ़िश वाला फैट, यानी कि फ़िश के अंदर जो चिकनाई मौजूद होती है। फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि खून के अंदर चिकनाई को कम करते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, ऑलिव ऑयल के अंदर मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके खून के अंदर एलडीएल की मिकदार को कम करते हैं। प्लांट बेस्ड फूड यानी कि प्रोटीन्स, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो कि हमें पौधों से हासिल हो रहा है। प्रोटीन लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ गोश्त यानी कि मुर्गी से, मटन से और बीफ से ही हासिल होता है, लेकिन हमें प्रोटीन दालों से भी हासिल हो सकता है। तो लेग्यूम्स और दालों का इस्तेमाल, ब्लैक बीन्स यानी कि लाल लोबिया का इस्तेमाल जो है वो आपकी ये जो है ना सिर्फ फाइबर के अंदर रिच होता है बल्कि इसके अंदर पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है और ये आपके खून के अंदर चिकनाई को कम करता है। फिर कुछ और एडिशनल फूड्स हो गए, जैसे कि चाय चाय में जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है तो वो आपके खून के अंदर चिकनाई को कम करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। और जो डार्क चॉकलेट है उसके अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि आपके खून के अंदर चिकनाई को कम करते हैं। अब उन चीज़ों की बात करें कि जो कि आपको खाने में अवॉइड करनी चाहिए, तो उसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स यानी कि मक्खन और कोकोनट ऑयल, ये सारे जो हैं वो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स के अंदर आते हैं। आपको इनका जो इस्तेमाल है उसको लिमिट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यानी कि अंडे की जो जर्दी है उससे, और जो जिगर और गुर्दे और ये जो ओजड़ी होती है इसका इस्तेमाल जो लोग करते हैं, ऑर्गन मीट जो इस्तेमाल करते हैं, उससे उनको बचना चाहिए। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि वाइट ब्रेड, जो शुगरी ड्रिंक्स या फिज़ी ड्रिंक्स आती हैं, और इस किस्म की और बेवरेजेस जो हैं उनका इस्तेमाल आपको लिमिट करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ग़िज़ा, एक तो आपकी एक्सरसाइज और साथ में आपकी मेडिकेशन और फिर साथ में अगर आप अपना डाइटरी कंट्रोल भी करते हैं तो आप बहुत जल्द खून के अंदर जो आपकी चिकनाई की मिकदार है उसको कम कर सकते हैं और उसकी वजह से होने वाले अपने कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स यानी कि फालिज और दिल के अमराज जो हैं उनसे बच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।